Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with, the topic, this one, that is what? To find the speed of transverse wave on stretched string. Okay, this is what the topic with what we started, and we also ended with that only. Okay, by deriving this formula. Okay, we considered a stretched string between the two rigid supports and we finally derived this formula, right? Then now we are going to start today's class with the next topic, that is standing waves or stationary waves. Okay, what the next topic we are going to study is standing wave or stationary waves. Okay, what are standing waves or stationary waves? स्टैंडिंग वेव किसे बोलते हैं या स्टेशनरी वेव किसे बोलते हैं? अ स्टैंडिंग वेव is obtained from two identical waves which have same speed, frequency, amplitude are traveling through a medium along the same straight line in opposite direction are superposed to give standing waves. दो waves क्या जो सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम स्पीड के और सेम एम्पलीट्यूड के हो, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, जब वो सुपरपोज होंगे तब क्या देंगे बेटा? वो स्टैंडिंग वेव्स देंगे. जैसे कि अभी स्ट्रेचड स्ट्रिंग की बात हो गई, देखिए ना, तो ऐसे वेव जा रहा था, है ना. यहाँ क्या हुआ? वॉल पे क्या सब वर्गन से रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से वो रिटर्न जा रहा है ना. तब क्या फॉर्म हो रहा है? स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा है. तो मैंने सपोर्ट के बीच में आपको ये बताया. इसका मतलब इससे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग, दीज आर नथिंग बट द स्टैंडिंग वेव्स, है ना. देन नाउ सपोज अगर ऐसा समझोगी, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग डाउन अ स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड एट द अदर एंड, है ना, जो अभी मैं बताया वो. द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर विद द सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. देयर सुपरपोजिशन रिजल्ट्स इनटू स्टेशनरी वेव, है ना. तो वाइब्रेशंस ऑन स्ट्रेचड स्ट्रिंग स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स है. ठीक है, तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में या उसका एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसकी? स्टेशनरी वेव की. ठीक है, तो स्टेशनरी वेव की हम एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. उसके लिए देखिए, तो जैसे ये वेव है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे आगे जा रहा है ना, जो भी जहाँ तक वो जाएगा वो जाएगा. तो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले सिंपल हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन है ये है, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा इन ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, है ना. तो ये एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे दो वेव रहने वाले हैं, इसलिए पहले वेव का एक्सप्रेशन हमने y1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे का y2 से करेंगे. क्लियर? तो याद रखना, अगर यहाँ पे बीच में माइनस साइन है या फिर x को माइनस साइन है, तो वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव जा रहा है. समझ रहे क्या? ये माइनस x है, ये माइनस x है, इसका मतलब ये डायरेक्शन में वेव जा रहा है ऐसे. ठीक है, और वहाँ अगर प्लस साइन होता भैया, प्लस x होता, तो कैसे जाता वेव? ऐसे. आर यू गेटिंग? वेरी गुड. तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है x2 स्टेशनरी वेव के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए वेव, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव रहेगा ब्रैकेट के अंदर. तो y2 बिकम्स नाउ, सी हियर, a साइन 2 पाई बाय लैम्बडा, ओके, ब्रैकेट में वी टी प्लस एक्स, है ना. तो इस तरह से मिलेगा, और यहाँ बीच में देखिए प्लस है. प्लस का मतलब है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पहला पॉजिटिव में जा रहा था, ये नेगेटिव में जा रहा है ना. तो अपोजिट जा रहा है ना.
सो अपोजिट जा रहे, सेम वेव सेम स्पीड सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी के है, तो क्या बेटा स्टैंडिंग वेव वो फॉर्म करेंगे। तो उनका जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो हम कैसे पता कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना, दैट आर सुपरपोज्ड। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज applicable. So y is equals to y1 प्लस y2। तो y2 का इक्वेशन यहाँ है और y1 का इससे पहले पेज में था, तो डिफरेंस क्या था? सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन का। तो ऑफ कोर्स आप सब, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर। उसके बाद बेटा ये जो पूरा टर्म है, ये रेड की जो अंदर का टर्म है, ठीक है, वो एक एंगल हो गया पूरा, है ना। और यहाँ पे भी रेड के अंदर का पूरा टर्म क्या हो गया? दूसरा एंगल हो गया। तो एक एंगल को ए बोला और एक एंगल को बी बोला, तो हमें साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या मिलता है? इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ऐसा मिलेगा, राइट। तो यहाँ देखिए, तो इसको एक बार माइनस करना है एक दूसरे से और एक बार प्लस करना है। जब माइनस करते हैं तो हमें लेफ्ट क्या क्या बचता है? माइनस करते हैं तो 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई लैम्बडा इंटू एक्स बचता है, और प्लस करते हैं तब क्या बचता है? क्या बचता है? साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्बडा, वो तो कॉमन था ना ब्रैकेट के अंदर का। क्या प्लस करते हैं तो एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस करते तो क्या बचेगा? वी टी बचेगा। और फॉर्मूले में 2 है तो 2 रहेगा। अपना y1 और y2 में एम्पलीट्यूड a है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2 यानी 2, तो यहाँ पे 2 इंटू a यानी 2a, राइट। सो इस तरह से हमें रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगा। और ये जो सेम है हमने पिछले यूनिट में डेरिवेशन किया था, राइट बेटा। सो देन इसके कॉस वाला पोर्शन जो है उसको मैं अगर अज्यूम करता हूँ ए, ठीक है, तो मुझे y क्या मिलेगा बेटा? रिजल्टेंट इक्वेशन ए साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू वी टी, राइट। सो दिस इज इक्वेशन 1 फॉर स्टैंडिंग वेव। अब देखोगे स्टैंडिंग वेव में जो ए है क्या है? देखो ना, 2a cos 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स। ये जो एंगल है एक्स पे डिपेंडेंट है, मतलब क्या कि एक्स की पोजीशन के हिसाब से क्या होगा? एम्पलीट्यूड चेंज होगा। और कोसाइन फंक्शन में है, इसका मतलब वो पीरियोडिक भी होगा, ठीक है, पीरियोडिक इन स्पेस, यानी डिस्टेंस के साथ वो रिपीट करेगा, पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ आपको। समझो ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। सो ये एक्स की पहली पोजीशन है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है, ये दूसरी पोजीशन है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है। यहाँ एक्स की वैल्यू और यहाँ एक्स की वैल्यू अलग अलग है, ऐसे एम्पलीट्यूड भी अलग अलग मिल रहा है, इसलिए ये आपको क्या मिलेगा बेटा? अलग मिलेगा। रिमेंबर दिस, ओके ना। अभी ऐसा हो सकता है या ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीच में एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे मैं जहाँ राउंड कर रहा हूँ वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम है ना। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसे बोलते हैं बेटा एंटीनोड। क्या बोलते हैं? एंटीनोड। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम है, वहाँ या उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। ये भी पॉइंट नोड हो गया ना, ये भी पॉइंट नोड हो गया ना। आर यू गेटिंग? यस। सो तो नोड किसे बोलते हैं, एंटी नोड किसे बोलते हैं, ये आप समझ गए, ओके। तो अब हमें क्या देखना है कि एंटी नोड ये या नोड कहाँ फॉर्म होता है। तो पहले इन्होंने एंटी नोड के लिए कंडीशन लिया है, तो अपन एंटी नोड के साथ स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ अभी मैंने तो बताया आपको कि जहाँ मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होता है, जहाँ मिनिमा होता है वहाँ नोड होता है। तो इनके हिसाब से अपन एक बार रीड कर लेंगे। द पॉइंट ऑफ मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ व्हाट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। तो अभी एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, मतलब कैपिटल ए मैक्स होना चाहिए। कब मैक्स होगा, जब वो 2a होगा। 2a कब होगा, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, तो देखते हैं अभी कौन सा पेज था, 5 था या 6 था, ठीक जो भी था। तो कॉस की वैल्यू बेटा 1 कब होगी, देखिए कौन कौन से एंगल के लिए होती है। कॉस की वैल्यू ±1 होनी चाहिए। कब होगी, जब 2π(x/λ) cos 0 1 cos π -1 cos 2π 1 cos 3π -1 cos 4π 1। तो और जो है पाई की एंगल्स, उसकी कॉस वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी। इवन जो है पाई की वैल्यू 0 भी इवन में आएगा ना, तो वो प्लस में रहेगी। ठीक है बेटा। सो दैट एंटीनोड्स आर प्रोड्यूस्ड एट x = 0 x = λ/2। ठीक है, देखिए ना, अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये स्टार्ट है 0, ठीक है, समझो। अब एंटीनोड 0 पे आ रहा ना, तो यहाँ ऐसे होगा वो, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं बाउंड्री पे वैसा होना चाहिए। तो ये अलग कंडीशन के लिए भी हो सकता है स्टैंडिंग में, है ना। तो देखिए स्टार्टिंग पे एंटीनोड मिला हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ पे देखिए तो कहाँ कहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पे नोड मिल रहा है, फिर एंटी नोड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आधा वेव हो रहा कि नहीं, पूरा वेव देखिए ऐसे होगा। ठीक है, इसके मैं कितने 4 पार्ट करता हूँ, एक पार्ट 2 पार्ट, ठीक है, 2, फिर ये तीसरा, ये चौथा। तो बेटा ये एक 4 पार्ट है, 2 पार्ट क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स 2 पार्ट का हो जाएंगे λ/2। तो फिर जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, अरे इसको बना, 1 मिनट में फिर से बनाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ सर्कल किया है कि एंटीनोड्स कहाँ फॉर्म होंगे, 0 λ/2 लैम्बडा, हाँ, फिर 3 लैम्बडा ऐसे फॉर्म होंगे। तो ऐसे फॉर्म होंगे, तो देखिए हाँ, तो ये क्या हो गया, ये 2 पार्ट हो गया ना, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो 2 पार्ट है ना λ/2, तो λ/2 λ/2। और ये देखना ऊपर के साइड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये नीचे के साइड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना। सो हमें ये पता चल रहा है कि λ/2 डिस्टेंस पे क्या होता है, हर एक एंटीनोड प्रोड्यूस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इट्स मस्ट बी λ/2। वैसे ही हम क्या करते हैं, नोड के लिए देखते हैं। नोड के लिए देखते हैं तो बेटा आपको याद है कि नोड किसे बोलते हैं, नोड किसे बोलते हैं बेटा, जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड हो। तो ये राउंड वाला पोजीशन क्या है, नोड है ना। अब देखो क्या होना चाहिए नोड के वक्त, मिनिमम, यानी कितना, 0 कब आएगा, जब कॉस की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम है ना। तो एम्पलीट्यूड ए है, तो ए की वैल्यू 0 कब होगी बेटा, कैपिटल ए की, जब cos 2π
एक्स बाय लैम्बडा क्या होगा, 0 होगा। वो 0 कब होगा, कॉस 90 270 ऐसे एंगल के लिए क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा एंगल, π/2 है ना। π/2 के बाद फिर पाई ऐड कर दो तो 3π/2 हो जाएगा। फिर से पाई ऐड कर दो तो 5π/2 हो जाएगा। फिर से पाई कर दो, ऐड कर दो तो 7π/2 हो जाएगा। फिर से पाई ऐड कर दो तो क्या होगा, 9π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑड क्या बोलते हैं नंबर बाय 2 और ऑड नंबर बाय 2 इंटू पाई जब होता है एंगल तो क्या होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या एंटीनोड हमें मिलेगा, राइट। सो ये एंगल्स के लिए हमें एंटीनोड मिलेगा। तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए मैं डायग्राम बना दूँ। अभी वाला जो एंटीनोड के वक्त क्या बोला मैंने, एंटीनोड बोला गया, सेकेंड अपन नोड पढ़ रहे बेटा। तो अभी इससे पहले जो एंटीनोड के वक्त पढ़े थे वो डायग्राम में रिपीट कर रहा हूँ। एंटीनोड के वक्त ऐसे ही डायग्राम बनाए थे, जो क्या था, मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो मैक्सिमा से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, देखिए ये समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से ये 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये λ/4, ठीक है, ये λ/4, ये λ/4। एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ थोड़ा सा। सी हियर, अरे यार, सी हियर। तो मैक्सिमा, ठीक है, जैसे भी बना भी क्या यार, तो देखिए λ/4 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 है ना। तो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एक वेव कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे देखिए। तो एक वेव कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पता है कि मिनिमा कहाँ पे है, यहाँ पे देखो मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे तो देखिए मिनिमा आपके ध्यान में आ जाएगा, तो मिनिमा आपके ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे एक लूप मिल रहा है, एक लूप 2 लूप का एक वेव बनता है। तो एक लूप का मतलब क्या है, पाई एंगल ना, ठीक है। और λ/2 डिस्टेंस कितना, λ/2 हो जाएगा। एक लूप का मतलब डिस्टेंस कितना, λ/2 हो जाएगा। एक वेव यानी लैम्बडा, एक लूप यानी λ/2, ठीक है। देन एक लूप यानी अगर λ/2 हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हर एक नोड λ/2 डिस्टेंस के बाद ही मिलेगा, राइट बेटा। और वो कौन कौन से पोजीशन में मिल रहा है ये यहाँ डिफाइंड है। तो देखिए पहला λ/4 वाली पोजीशन, λ/4 के बाद λ/2 प्लस हो जाएगा तो 3 λ/4 की पोजीशन, फिर 5 λ/4 पे होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, अलग अलग पोजीशन पे नोड फॉर्म होगा और 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, λ/2 ये होगा। अब देखिए तो क्या बेटा, हमने ये नोड के बीच में डिस्टेंस देखा λ/2 है, एंटीनोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस देखा कितना है, λ/2 है, ये सेम है, ये देखिए। लेकिन अगर आप देखते हो किसके, नोड और एंटीनोड के बीच में ये नोड है और ये एंटीनोड है, सॉरी उल्टा हो गया, क्या बेटा, ये नोड है और ये एंटीनोड है, तो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, λ/4 है, ठीक है बेटा। सो कोई भी 2 नोड्स के बीच का या 2 एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है, और नोड और एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग द क्लास टिल द एंड, बाय बाय फॉर नाउ।